मीडिया हाउस लेकर आ रहा है खास मुहिम सुलगते सवाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हमको विकास के नितिन गडकरी स्टाइल। घर बनने के बाद 3 बार रोड बन चुका है, तो घर का लेवल तो वही रहेगा, रोड का लेवल ऊपर होते जा रहा है। ये टेम्पल सिटी है, यहाँ पूर्ण रूप में शराबबंदी लागू की जा चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जोमेटो से पहले यहाँ पर दारू की डिलीवरी हो जाती है। यहाँ महानदी में चित्रोत्पला, जिसको गंगा बोला जाता है, उसमें लगातार बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, बिना किसी राजकीय स्वीकृति के कंटिन्यू रेत खनन किया जाता है। सभी बड़े नेता आए, और नेता क्या, जनता आए भाई। हमारे इस मंच में तो सभी के लिए समान कुर्सी लगी है, कोई नेता कोई जनता नहीं। तो अभी तो हम समान रखेंगे, क्योंकि पता नहीं भैया, सब कैंडिडेट हैं, अभी जीतेंगे उसके बाद नगर पंचायत की कुर्सी मिलेगी तो समझ में आएगा। तो अभी तो सब हमारे इस कुर्सी में समान रूप से बैठेंगे, इसीलिए हमने ना हमारे इस कार्यक्रम में डाइस लगता है, मंच नहीं लगता। अब आप बोलेंगे भैया ये कार्यक्रम जमीन में क्यों रहे, तो नेताओं का कार्यक्रम ऊपर में होता है क्योंकि ऊपर बैठते हैं, जनता नीचे बैठते हैं। हमारे कार्यक्रम में सब बराबर है, ये कारण है कि सब बराबर बैठेंगे तो बराबर का दर्जा मिलेगा। हमारा भारत संवैधानिक देश है, पूरे दुनिया में हमारे संविधान की चर्चा होती है, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये चौक है जिसके नाम पर प्रस्थापित हो रहे हैं। भारत के संविधान निर्माता है। संविधान एक ऐसी चीज़ है भैया जिसमें सबको समान दर्जा मिला हुआ है, और इसी दर्जे में हम आज यहाँ पे इज्जत से जीते हैं। हमारे सभी नेताओं और जनता से अपील है भैया, समानता बनाए रखेंगे, सबरी की पावन धरा की इस महिमा को बनाए रखेंगे, ताकि हमारा ये कार्यक्रम जब पूरा देश देखे तो बोले यार वाह, सिवरीलैंड की जनता बहुत ही अच्छी है। हमने सुना था कि श्री राम वन गमन का ये पथ है, और यहाँ कभी श्री राम लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ आए हुए थे, और उन्होंने अपना कुछ समय यहाँ बिताया हुआ था। और यहाँ पे पवित्र जगन्नाथ जी का जो पावन मंदिर है वो भी हमारे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया से आते हैं। और अभी माघी पूर्णिमा का मेला भी आयोजन होने जा रहा है, बहुत बड़े आयोजन में पूरे देश में इसकी गिनती होती है, और बहुत ही अच्छा मेला रहता है। तो बहुत सुंदर बात है, इस चुनावी मेले में ये माघी पूर्णिमा का मेला 4 चांद लगा के रखेगा। बढ़िया है। कार्यक्रम शुरुआत करें। मैं ये बोलना चाहता हूँ, रही बात रेत माफिया की, जो अभी बबलू भैया ने बोला, उसमें मिली भगत दोनों सरकार की है ना, दोनों सरकार की कि दोनों सरकार के लोग काम कर रहे हैं? लोगों की। अच्छा, दोनों अपना अपने अप्रोच का फायदा उठा रहे हैं, और यहाँ का लोकल बॉडी जो है उनको या तो सपोर्ट कर रहा होगा मेरे हिसाब से। मैं मतलब मिली सरकार है। अब मैं मुझसे तो बोलूँगा, देखिए अभी बात यही है, मुद्दा यही इसीलिए उठाया गया है ताकि आने वाले समय में ये जो चीजें कांग्रेस भाजपा मिलकर ये काम कर रही होगी, हुआ है ये ना हो। तो आपको ऐसे प्रत्याशी का चयन करना है, आम जन को ऐसे प्रत्याशी का चयन करना है जो प्रबलता से आपकी बात को आपका काम करवा पाए। चलेगा ऑटो, सारे प्रत्याशी आपके धन्यवाद आपको सवाल पूछने के लिए। अब देखिए जिन सारे प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं, सबकी अपनी एक गरिमा है, उस गरिमा का मैनेज करके रखें, सपोर्ट करें अपने प्रत्याशियों को, पूरा समर्थन दीजिए। पब्लिक से कोई ऐतराज नहीं है, पब्लिक खड़ी है, सवाल नहीं है। अच्छा, हमारे बीच जो है निर्दलीय जो पहले नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं हमारे कांतिलाल जी, हम इनसे पूछेंगे जनता का जिस प्रकार से, चलिए तो ये अपना पक्ष रखेंगे और आम जनता का जो उनसे सवाल है वो पूछेंगे।
तो शांतिलाल जी, आप इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार ने किस तरीके से कार्य किया है, क्या कहना चाहते हैं और क्या घोषणा लेकर के आए हैं? जी, धर्मनगरी सूर्यनारायण के सम्माननीय जनता को प्रणाम करते हुए पूरी आत्मिक नमन। ये अत्यंत खुशी की बात है कि यह आयोजन के माध्यम से हम जनमानस के समक्ष नहीं भाषण नहीं चलेगा खड़े होकर देखिए, आप चेयर साइड पर रख दीजिए, आप अपनी बात रखिए, माइक को थोड़ा करीब ला करके कम शब्दों में अपनी बात बोलिएगा, क्योंकि जनता के सवालों का ये सिलसिला है और आप चूँकि पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं इसलिए हमने आपको मौका दिया। आप बहुत डॉक्टर भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और सम्मानी भी हैं, ऐसा मैंने सुना, तो ठीक है। एक मिनट। हेलो, मैं बुद्धेश्वर के सम्मानी श्रीमान का नागरिक हूँ। मैं अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की नगरीय निकाय के जो अभी अध्यक्ष थे, जो कार्यकाल चला गया, अभी वर्तमान में बबलू भाई उस कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं बबलू भाई से पूछूंगा 2015 से 2021 एक मिनट इनकी बात को पूरी होने दीजिए, उनके बाद आपका सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर दूसरे कड़ी से इस चीज़ को जोड़ना पड़ेगा। एक मिनट, आप जो इनका जो बात है उसको पूरा रख के फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशियों के द्वारा अनेक प्रतिस्पर्धा स्वरूप बोला जाता रहा है कि भ्रष्टाचार हो रही है ऐसे करके, और यह सही बात है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही संलग्न हैं, चाहे वो रेत माफिया हो चाहे भू माफिया हो, क्योंकि सत्ता इन दोनों की ही करीब घूमती रही है और ये दोनों आंख बंद करके, चाहे वो भू माफिया हो या रेत माफिया हो, वो लगातार दोहन करते चले गए हैं, जा रहे हैं, ठीक है। और इसलिए सत्ता आपके भी हाथ में थी। हाँ, हमारे हाथ में थी, वो पूरे नगर के हाथ में थी, और जो नगर चाहती थी वो कार्य करके हमने दिखाया है। जैसे तहसील कार्यालय की हमने मांग की, वो तहसील खुला, हजारों वर्षों से यहाँ नहर की समस्या है, ये बड़ा मुद्दा था रही है, उसको भी हमने यहाँ लाया। इसके पहले किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, तो किसान संतुष्ट है। सूर्यनारायण के जो एक नल की योजना थी वो हमारे थी, और हमने हर सवालों का सिलसिला चालू करिए, सिलसिला जारी करना पड़ेगा। आपके उपलब्धि के बारे में जनता जानती है, उन्होंने देखा है, और आप भी इस मंच के माध्यम से अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपने काम किया, तो बहुत आपको भी जो है रिजल्ट में आपको मिल जाएगा वो चीज़ देखने के लिए। धन्यवाद। आपसे जो सवाल रहेगा बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। अब सवाल पूछा जाए। अच्छा, हाँ आदरणीय, आप अपना सवाल बिल्कुल कीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा था, 2015 से 2019 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, राज्य में भी और नगरीय निकाय में भी, और ये वर्तमान में नगरीय निकाय में कांग्रेस के प्रशासन थी और छत्तीसगढ़ में भी। तो दोनों में तुलना, जैसे उस समय 2015 से 2019 तक जो कार्य हुआ सूर्यनारायण में, जो सूर्यनारायण के जो जनता है सब शिक्षित और सब समझ रहे हैं, गिनती करोगे तो गिनती भूल जाओगे, उतना काम हुआ है, चाहे पुल से हो, चाहे मेला ग्राउंड हो, चाहे सड़क निर्माण हो, बहुत सारे काम हुआ। अभी वर्तमान में कांग्रेस की जो सरकार थी वो क्या काम की, दोनों को तुलना किया जाए, जैसे बीजेपी के काम में बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। क्या काम हुआ? जो कार्य है अभी जो 5 सालों में कार्य हुआ है, चलिए आप अपने 5 जो है कार्य, जो 5 कार्य हुए हैं, जो बड़े कार्य हैं। तिवारी जी हैं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के अध्यक्ष पति हैं, जो काम की बात जो बोल रहे थे, 5 कामों की बात बताएंगे। तो भैया, हेलो भैया, 5 कामों की जो लिस्ट आप बोल रहे थे वो 5 दिखाइए। तिवारी जी आइए, दीजिए ये हमारा। ये अभी हमारे बुद्धेश्वर भाई ने प्रश्न किया है, संजय अग्रवाल का कार्यकाल और अभी गया है वो कार्यकाल। संजय अग्रवाल जी ने अपने चुनाव होर्डिंग में बड़े बड़े लिखाए हुए थे कि प्रदेश में सीएम के संग और देश में पीएम के संग।
क्या बोले, फिर से बोलिए। संजय अग्रवाल जी ने अपने चुनावी मुद्दा में लिखे थे, देश में पीएम के संग और प्रदेश में सीएम के संग, और नगर में उनको सत्ता मिली, नगर में भाजपा की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। और ट्रिपल इंजन की सरकार ने शिवराज नारायण की महत्वपूर्ण मांग स्वास्थ्य के दिशा में कोई सुविधा का लाभ नहीं दे पाए। और अभी वर्तमान सरकार ने शिवराज नारायण की जनता की मांग को 30 बिस्तर अस्पताल में कार्य रूप में परिणित कर दिया है। मंदिर का लेकर हो चुका है। और रही सवाल राजस्व की सुविधा के लिए, यहाँ एसडीएम कार्यालय की घोषणा राजपत्रक तक में प्रकाशित हो गई है। यहाँ प्रथम एसडीएम जगत थे, कुछ कानूनी अड़चन के नाम से उसमें जांच कमेटी बैठी थी, जांच प्रतिवेदन हो गया है, कार्य आदेश का इंतजार है। यहाँ एसडीएम कार्यालय भी खुलेगा। यहाँ अभी भी बाकी है। पर्यटन के लिए रामपथ दमन शिवनारायण को जोड़ा गया, विकास कार्य चले, 36 करोड़ की स्वीकृति थी। और हमारे सीएम ने 5 साल में 6 बार शिवरी नारायण आए। और छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई मंच नहीं होगा जहां शिवरी नारायण का नाम उन्होंने नहीं लिया। शिवरी नारायण भूपेश बघेल की वजह से आज रोज हजारों पर्यटक आते हैं। शिवरी नारायण का विकास बढ़ा, शिवरी नारायण को व्यापारिक दृष्टि से उन्नति हुई। लोग आते हैं तो यहाँ दर्शन ही नहीं करते, मार्केट में खरीदी। 5 जो काम थे, 5 काम बताइए। पहला तो हो गया मूलभूत सुविधा में सड़क नाली बनी, पानी की सुविधा में हो गया, नल जल योजना के तहत अमृत मिशन 2 की स्वीकृति मिली 37 करोड़ की। महानदी को सुरक्षित रखने के लिए सीवरेज की स्वीकृति मिली, जो टेंडर प्रक्रिया भी में 2 टेंडर लगा हुआ है। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए अस्पताल हो गया, शिक्षा के लिए हम उत्कृष्ट आत्मनिर्भर विद्यालय खुले, एसडीएम कार्यालय की घोषणा हुई, पूर्ण तहसील का दर्जा मिला और 15 कार्यालय मिले। और संजय अग्रवाल ने अपने 5 साल में 7 से 8 करोड़ का काम किए। एक बहुत से सवाल मेरे पास आए, सुलगते हुआ सवाल है। आपके नगर पंचायत के जस्ट बगल में एक शौचालय है, तो कभी आप गए हैं यूज करने के? वो एजेंसी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यहाँ एक ही नहीं 7 सुलभ शौचालय है, खाली बगल का ही बताइए। इसका एजेंसी को दिया गया संचालन के लिए, नगर पंचायत उसकी संचालन नहीं करती, उसकी समिति है जो संचालन कर रही है। ठीक है, कई बार उस पर जांच किया जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है, उसमें सुधार कार्य करवाया जाता है और उसकी बकायदा मॉनिटरिंग होती है। फिर भी जज का कस रहता है, जज का कस ही रहता है, उसको नगर पंचायत संचालित नहीं करती, तो समिति से आप तो उनके काम पकड़ सकते हैं। उसकी लिखा पढ़ी तक हो गई है, नोटिस तक हो गई है हमारे कार्यकाल। 40 मैसेज मेरे पास सिर्फ उसी के लिए है कि आप जब भी मंच पे जाएं तो वही सब। चलिए ले लीजिए। एक मिनट, हमारे कार्यकाल में भी सुलभ वही सुलभ था। हमारे कार्यकाल में जब ऐसा कोई नौबत आती थी, तुरंत एक्शन लिया जाता था और तुरंत सफाई की जाती थी। कौन से कार्यकाल? कौन से कार्यकाल? 15 से 19 तक। ठीक, 15 से 19 तक उसी कार्यकाल में जब वो खोला, संजय अग्रवाल के कार्यकाल में तुरंत उस पर एक्शन ली जाती थी। अभी कोई एक्शन नहीं है, पूरा सब कबाड़ पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है, बकायदा उसमें एक्शन कार्रवाई होती है, उसमें विस्तार होता है, उसको एजेंसी वाले को नोटिस दिया जाता है, आके वो काम करता है, अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं, हम लोग भी उसको जाते हैं, उसको हो जाता है और उसके बाद उसमें कार्रवाई होती है। ठीक, बैठिए। और कोई सवाल ले लीजिए। आपने अध्यक्ष साहब का भी सुन लिया और सुनते हुए सवाल भी सुन रहे हैं आप। जवाब जी बताइए। एक सवाल देखिए, बार बार प्रतिमा जी बार बार एक ही
उधर जाइए आप लास्ट हमारे चरणों चाचा जी ने जितनी स्वीकृति बताई कि अस्पताल का, वो उनका हमारे चाचा जी ने भाजपा का सॉरी कांग्रेस का जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया है अस्पताल के बारे में, वो हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे एक दीनदयाल भवन है हमारा, तो उसमें पहले जब हम जाते थे हमने देखा था कि एसी बीजेपी मतलब बीजेपी भाजपा कार्यकाल में तो एसी फ्रिज और बाकी किचन सेट और सोफा उफा सब रहते थे। सर्व सुविधा युक्त अभी उसमें सारी चीजें चोरी हो गई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ गया वो चीज। ये बात नहीं बस है, साफ कर आप ही बताइए, आप अध्यक्ष के तौर पे बताएंगे कि अच्छा यही है अध्यक्ष के तौर पे, कार्यकारिणी अध्यक्ष बोल दीजिए। मैं बता देता हूँ, उन लोग के कार्यकाल में पूरे भाजपा वाले वहीं खाना पीना करते थे, एसी लगाते थे, सारे सकल कर्म करते थे, मेरे को पता है, वीडियो भी हो चुका था। लेकिन उसको अब छोड़िए, अभी शासन उसमें का शायद एसी है या जो भी है, उसको सीएमओ वाले अपने रूम में लगा रखे हैं, है ना। हमारे कोई पार्षद कोई जाके वहाँ कुछ नहीं करते, हम लोग हैंडओवर सरकारी चीजें सरकार को देते हैं, लेकिन भाजपा वाले क्या करते हैं, वहां जाके खाना पीना करते हैं। आज जैसे उनकी शासन आने के बाद रेस्ट हाउस में हमेशा जाके देख लीजिए, बीजेपी के कुछ व्यक्ति वहां जाके दारू भी पीते हैं। तो बस ये चलता है, बीजेपी के शासन में शासकीय चीज में दारू पीना, यासी करना, और कांग्रेस शासन में हम सारा हर चीज को सरकार के हवाले छोड़ देते हैं। तो कांग्रेस शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ, कभी पीना खाना नहीं करते, कभी पीना खाना ही नहीं करते, पवित्र है। हाँ चलिए ठीक है, देखिए कुछ महिलाओं से हम ले लेते हैं, बताइए कैसा पार्सल चाहिए आप? इसके बाद सवाल पूछेंगे महिलाओं आप खुद बताइए, एक जो है कैसा पार्सल चाहिए? अच्छा कैसा अभी जो अध्यक्ष है आप उन्नति के अच्छा अभी समस्याएं कुछ, आप गृहिणी हैं, माता हैं आप, कुछ तो समस्या होगी जो पहले के पार्षद ने आप नहीं किया, अध्यक्ष ने नहीं किया, अभी कुछ अच्छा समस्या। पानी अच्छा से नहीं जाता। एक मिनट ले भैया इधर ले आओ, एक मिनट ले लीजिए। नाली है वहाँ पे पानी नहीं जाती, समस्या बहुत है, बहुत ज़्यादा समस्या है नाली का। कैसे समस्या होती है? घर का पानी नाली में नहीं जाता है, नाली का पानी उल्टा घर में आ जाता है। कौन का अभी अध्यक्ष? मनोज तिवारी जी आप लड़ी नहीं रहे, तो यहाँ महानदी तो बही रही है, नाली में जो है घर का पानी, कौन सा वार्ड से क्या करना, आप तो अध्यक्ष रहे हैं भाई। अच्छा वार्ड कौन सा वार्ड है बेटा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बताइए। 11 वार्ड से। 65 साल तक कीचड़ में चलते रहे 11 नंबर वाले, उनको रोड और नाली हमने बना के दिया। और बता नाली तो उल्टा बहा दिए। देखिए नाली का निर्माण कार्य आगे चालू है, तो वो नाली पानी आगे बह के जाएगा तो नाली का निर्माण नहीं होगा, पानी को ब्रेक कर दिए हैं। पूरा नाली ब्लॉकेज बन रहा है, केरल रोड में वो नाली बनते हुए जाएगा आपका आगे, वो जब नाली पूर्ण हो जाएगा और पूरा बहाव होगा। नाली जब ही सक्सेस होगी जब नाली की निकासी होगी। अभी निकासी का काम चल रहा है, होने के बाद पूरा नाली का एक भी पानी इस रोड में जितना दिख रहा है सब बह के चला जाएगा नाले में। बताइए और क्या समस्या? पाना जरूर है लेकिन पूरा नाली ब्लॉकेज है। काम चल रहा है, तो ब्लॉकेज करके ही तो काम करेंगे ना। नया निर्माण तो पूरा घर का पानी को आगे बंद करके ही तो आगे काम चालू किया। इनका कहना ये है कि जो हम पानी लेके आते हैं साफ पानी, वो तो नाली में चले जाता है और नाली का पानी घर में आ जाता है। ये स्थिति अभी नहीं है, ये बरसात की स्थिति को बता रहे हैं। तो सही है, अब बरसात नहीं हो रहा है, की स्थिति अभी की स्थिति अभी ठीक हो जाएगा अगर आपका भी ठीक है। ये बरसात की स्थिति को बता रहे हैं। लेकिन बहुत भैया अगर आपका शासन आता है तो उनकी समस्या दूर हो जाएगी। आप नाली के बारे में पूछ रहे हैं, नाली जो है बीजेपी सरकार जो बनाई थी वो सब टूट फूट के बंद हो गई है। अब उसको हम लोग नया नाली जो बना रहे हैं, मैंने आपको जो कहा हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि सीवरेज में जितनी भी नालियां हैं उसको एक गटर में जोड़ेंगे और गटर के माध्यम से शहर के बाहर छोड़ेंगे। 5 साल हमारे जो 5 साल दूसरे जो 5 साल पहले काम हुआ वो खाली निर्माण पैसा निकाल के निर्माण कराते गए।
अब उनका जो कार्यकाल बंद होने का टाइम था, सब ये काम करके छोड़ दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, नदी जो पवित्र है उसमें पूरे नदी का पानी नदी में जाता है, उसको भी रोकना जरूरी है। इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है, जो गटर की हमने मांग कर रखा है। पहले उसका टेंडर हुआ था, वो किसी कारण बंद हो गया था। जब बीजेपी की सरकार आई तो हमने फिर दूसरा टेंडर मांग किया है, वो पूरा हो गया है। जैसे ही उसकी स्वीकृति आती है वो बन जाएगी। ये सब समस्याएं सब नाली को जोड़ देंगे, दूर हो जाएगी। इसीलिए मैं बोला हूँ कि मेरा सबसे पहले काम यही होगा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले निर्माण कराऊंगा, जिससे सीवरेज की जितनी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस के होने वाले अध्यक्ष जी ने तो कह दिया है हमारे साथ। गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद सवाल पूछेगा यहाँ पर जनता का। और चलिए जनता का ले लीजिए, जनता का ले लीजिए, दादाजी सवाल करेंगे। आइए आगे आइए, आइए वही बोले दीजिए, बोलिए। महिला प्रतिनिधित्व भी कुछ दिख रहे हैं हमारे मंच में, आइए। वार्ड नंबर 13 से थोड़ा माइक पकड़िए ठीक से। 6 मार्च 2024 से ये गैस है ये। अब इसके लिए हम जन समस्या निवारण शिविर के मंत्रालय से सीएमओ के पास 4 बार कॉल आया है, जाके ध्यान किया जाता है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। मेरे पास चाहे पार्षद का, अध्यक्ष का, जो भी लोग आए हैं, मैं कहा न सुधारो, मैं वोट नहीं दूंगा। वोट का बहिष्कार, किसी को वोट नहीं दूंगा मैं, कोई लायक नहीं है। कौन से वार्ड से बोले? वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13 कौन से भाई पार्षद है यहाँ? 10 महीना हो गया, 10 महीना हो गया। है क्या पार्षद है? चलिए आप उनका लोगों की ये समस्या है, बहुत पीछे से भी लोग खड़े हैं, बहुत समस्या है। ये बात रख करके आगे आपको फिर से बोलने का मौका दिया जाएगा। बताइए सर, जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। 14 से 19 तक जो शासन बैठी थी, उन्होंने मतलब उस समय जो टेप नल का जो व्यवस्था चल रहा था, टेप नल लगी हुई थी, वो 6 फीट नीचे गहरे में गड्ढे में है। वो कहीं भी लीकेज हो जाता है, टूट जाता है। इसकी समस्याएं, सर की समस्या को मैं मान रहा हूँ। अभी हम लोगों ने अमृत मिशन 2 उसकी मांग की थी, जिसमें 9 लाख का 2 टंकी बन रहा है। 24 घंटे शिवरी नारायण को पानी मिलेगा, उसका कार्यक्रम चल रहा है। मैं अध्यक्ष बनते ही ये काम को जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट कराऊंगा और पूरे शिवरी नारायण में 24 घंटे पानी दूंगा। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक नल जल योजना के तहत एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, अमृत मिशन है उनका। लेकिन भाई जी, ये समस्याएं अगर आप आते हैं तो क्या ये जो बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं वो वोट का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं कि मुझे वोट नहीं देना है, इस तरीके से भी बातें आ जाती हैं। ये जल की जो समस्या है, ये बताया कांग्रेस के जो प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं भाजपा कार्यकाल में अपना गलत है। हमारे कार्यकाल में एक नल की जो है 25 साल पहले नगर में टेप नल लगा हुआ है। हमारे कार्यकाल में कोई टेप नल का विस्तार नहीं हुआ था। रहा सवाल अभी 37 लाख अमृत मिशन 2, ये हमारे कार्यकाल में 37 लाख का डीपीआर तैयार करके शासन को भेजा गया था। डीपीआर हमारे कार्यकाल में हुआ है। पैसा कांग्रेस का 5 साल नहीं दे पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अमृत मिशन 2 के तहत पूरा 37 करोड़ रुपए नगर पंचायत में स्वीकृत हुआ 5 साल बाद। अब वो काम चालू हुआ है। अब हम आते हैं तो हमारा जैसे हम डीपीआर बनाए थे वैसे बहुत ही अच्छा तरीका से भरोसा है ना, आते हैं। अरे आएंगे 100%, क्योंकि शिवरी नारायण के जो जनता है वो 5 साल जो संजय अग्रवाल जी के कार्यकाल और 5 साल जो अभी वर्तमान कांग्रेस के कार्यकाल और 5 साल पूर्व में भाजपा कार्यकाल देख चुके हैं। यहाँ 25 साल में 2 बार निर्दलीय, 2 बार कांग्रेस, 1 बार भाजपा आया है। यदि चारों कार्यकाल से भाजपा भारी है तभी मैं अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। यदि भारतीय जनता पार्टी हमारा कार्यकाल अच्छा नहीं है तो हमको वोट देने की जरूरत नहीं है। वो तो अभी से बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ सवाल और ले जल्दी प्रयास करें। और यहाँ पर एक शिक्षा विभाग से है, लीजिए। हेलो सबको, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर। मैं लखेश्वर साहू, वार्ड क्रमांक 13 का निवासी सिमरिया हूँ। मेरा समस्या तो बहुत है सिमरिया में, लेकिन एक ही समस्या बोलूँगा। सबसे पहले आप लोग के लिए प्रश्न है, औरों की खातिर हर गम को सहते हैं, मुसीबत में खामोश रहते हैं, यही है लोग यारो जिन्हों हम इंसान कहते हैं, इंसान कहते हैं।
क्या बोल रहे हैं भैया? प्रश्न मेरा ये है, वार्ड क्रमांक 13 जो शिशु मंदिर से तुष्मा की रोड की ओर जाती है, हाँ ये मेरे वो रोड बहुत ही क्रिटिकल बना हुआ है, जो पूरा पानी बहता रहता है और पूरा 3-3 4-4 स्कूल वहाँ बना हुआ है। शिशु मंदिर, लिटिल फ्लावर, तक्षशिला और इंटरनेशनल स्कूल भी बनी हुई है। पानी बहता रहता है, बच्चे लोग से लेके पूरे जवान बूढ़े सभी लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। सरकार किसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, लेकिन वो रोड आज तक नहीं बनी है। मेरा एक ही प्रश्न है, पूरा टैक्स देते हैं, पूरा सब चीज देते हैं, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी हुई है। और पुल का भी एक प्रॉब्लम है, पुल भी आज भी एक तरफ बनी हुई है, दूसरी तरफ नहीं बनी हुई है, वो भी क्रिटिकल है। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, लोग मरते रहते हैं। लेकिन मैं एकदम क्लियर बात करूंगा, मेरे को क्लियर जवाब चाहिए। वार्ड क्रमांक 11 से हूँ मैं। बाबा हट तो कैमरा नहीं दिखाता हूँ मैं। हाँ, क्लियर जवाब देना भैया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, किससे पूछना है? क्या चाहिए भैया? सवाल तो बताओ। सभी थे, सबको दिख रहा है क्या सफाई नहीं हो रही है? सबको दिख रहा है क्या सफाई हो रही है? किस तरफ से हो रही है सफाई? झाड़ू पोछा, नली, पानी। यहाँ 11 वार्ड में घरों का साफ करने स्टार्ट कर दिए लोग। इसका सवाल का जवाब मेरे को दो, कैसे? किस तरीके से आप लोग हम लोग को साफ कर रहे हो, घरों को तोड़ रहे हो, बेदखली का आदेश करवा रहे हो, झूठा प्रकरण चलवा रहे हो? बताओ मेरे को, है जवाब दो। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं भैया? सभी के ऊपर, सभी को पता है वार्ड क्रमांक 11 में क्या चल रहा है, लेकिन कोई अभी तक उस सवाल के जवाब को कोई देने के रेडी नहीं हो रहा है। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, जवाब दीजिए मेरे को। पूरा अच्छा देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सवाल आए हैं और ये सवालों का जवाब मैं चाहूंगा कि सभी प्रत्याशी जो है, क्योंकि भाजपा की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, ले इस प्रकार से बारी बारी करके कम शब्दों में इसका जवाब चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग सभी लोगों के जो सवाल है एकदम सेम सवाल है। अच्छा, पूरा मोहल्ला आया हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है, सेम समस्या लेके, बहुत विकट समस्या है। टाइम की बहुत कमी है और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि हमारे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष सर, हो गया सवाल, हो गया। इधर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आप हैं, आप आइए। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप भी आइए, आप भी आइए। एक हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सालों से मेरे साथी भी रहे हैं, तो इनकी एक समस्या बहुत देर से मुझे कह रहे हैं, मेरी भी बात सुन लो। तो चलिए साथी जी, क्या समस्या? सभी प्रत्याशी डाइस में आ जाएंगे सर। राहुल जी, डाइस में एक डाइस बना हुआ आ जाएंगे। क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, हाँ बिल्कुल आइए, नगर से भी हूँ, सभी लोगों का जय जोहार। आ जाइए। सारे समस्या हम सुन रहे हैं, सड़क, बिजली, नाली, पानी, सबका समस्या हम सुन रहे हैं, लेकिन मूलभूत जो मूल समस्या है इस नगर में, वो अभी तक किसी ने नहीं कहा है। खरौद में कॉलेज है, पामगढ़ में कॉलेज है, सूर्य में क्यों कॉलेज नहीं है, बहुत अच्छी और छात्रावास क्यों नहीं है? शिक्षा प्रदूषण के बारे में कोई भी बात कर रहा है। आज ये बाबा जी यहाँ पर स्थापित है, जिसके बदौलत हम सब आज इस मंच पर आए, जिसके बदौलत हम वोट देंगे, जिसके बदौलत दुनिया से संविधान चल रही है। क्यों शिक्षा के बारे में बात नहीं हो रही है? शिक्षा के बारे में कोई सवाल नहीं किया है, सवाल आपने उठाया। आपको मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि शिक्षा के लिए आपके पास आऊंगा। इनका बिल्कुल आपका सवाल पूछा जाएगा। ये हमारा रुकिए यार, देखिए आप वो कहीं का भी हो, बहुत देर से आरोप लगा रहे हैं, एक बार सुन लो। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, केवल क्या ये सुलगते सवाल केवल नगर पंचायत शिवनारायण से है या इससे लगे क्षेत्रों से है? सभी क्षेत्रों से है। तो मेरा केवल एक सवाल, केवल शिवनारायण में जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का, केवल ट्रैफिक और रोड में आवारा मवेशियों का है। अब इसका सवाल कीजिए आप जवाब। ठीक है, शिक्षा की बात को लेकर के मैं आ रहा था, आप ही के पास आ रहा हूँ। शिक्षा की बात को लेकर के उन्होंने साथी जी, इनके बाद इनका सवाल भी रखा जाएगा। तो शिक्षा के लिए आप क्या करें?
शिक्षा के लिए कॉलेज की बहुत ही जरूरत है। हम लोग कन्या महाविद्यालय की मांग रखेंगे और हमारे कार्यकाल में कन्या महाविद्यालय खुलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये कांग्रेस के ही नेता हैं जो अभी आरोप लगा रहे हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार था इनका, नगर में भी सरकार, वो तो मीडिया से है, मीडिया से नहीं, लेकिन कांग्रेस से वो कांग्रेस से तो टिकट भी मांग रहे हैं विधानसभा, और कांग्रेस नेता भी हैं और अपने आप को भूपेश बघेल बहुत करीबी समझते हैं। मैं भी मानता बहुत करीबी है। उसके बाद भी वो बांग्ला विधानसभा के टिकट मांगने के बहुत हकदार थे, मांग भी रहे थे, लेकिन कन्याशाला या महाविद्यालय की मांग नहीं कर पाए। न सीवान की नगर पंचायत कोई प्रतिनिधि उस मांग को अभी तक उठा नहीं पाए। हमारी नगर सरकार आती है तो सबसे पहले कन्या महाविद्यालय की मांग करेंगे और मेरे को पूर्ण विश्वास है विष्णु देसाई जी ऊपर पर या जो भी शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री बनेंगे अभी वो सीवान में कन्या महाविद्यालय की स्थापना कॉलेज के लिए कॉलेज के लिए बोलो, महाविद्यालय में तो कॉलेज हुआ ना, कॉलेज की, हाँ महाविद्यालय है, हम कॉलेज की ही मांग करेंगे यहाँ पर और कॉलेज खुलवाएंगे। ये भाई साहब बोल रहे हैं, बार बार इन लोग बोलते हैं कि विद्यालय की बात करते हैं। ये जो हम लोग का विद्यालय था सिर्फ नाम चेंज किए हैं लोग, पूरा हर चीज वही है, वही स्टाफ है, वही भवन है, कुछ नाम आत्मा नाम खाली बोल दिए हैं और आत्मा नाम लिख दिए, कोई पढ़ाई कुछ नहीं है, खाली नाम बस है, पूरा खत्म है। अभी आत्माराम जो स्कूल था उसको तो नए सिरे से आप पीएम का भी नाम दे दिए। चलिए आप बताइए। 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हुआ है। शिवरी नारायण चित्रोत्पल्ला गंगा का जगह है, यहाँ स्वामी नर नारायण जी स्वयंभू हैं। बीजेपी यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, राजिम चले जाती है। अजीत जोगी की सरकार थी उस समय यहाँ शिवरी नारायण महोत्सव प्रारंभ हुआ, बीजेपी ने उसको खत्म कर दिया। शिक्षा की बात बोली, शिक्षा की बात बता रहा हूँ। 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, यहाँ बीजेपी का अध्यक्ष भी बना, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार आई, उन्होंने उत्कृष्ट आत्मानंद स्कूल खुलवाया, 30 बिस्तर का अस्पताल बनवाया, अनुविभाग घोषित किया है, राम मोहन परिपथ का केंद्र बिंदु बनाया है। छत्तीसगढ़ को, शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत भर में मशहूर कर दिया है। आज यहाँ पूरे भारत भर से पर्यटक आते हैं। हमारे यहाँ पहले एक मेला लगता था, वो भी अब राजिम को महत्व देते हैं, उसको कुंभ बनाते हैं। क्या शिवरी नारायण कुंभ नहीं है? क्या बीजेपी की आंख में नहीं दिखता कि शिवरी कुछ पवित्र जगह है? अन्याय क्या होता है शिवरी नारायण के साथ? क्या 15 साल तक उसको शिक्षा नहीं दिख रही थी? क्या गरीब जनता नहीं दिख रहे थे? क्या गरीब मरीज नहीं दिख रहे थे? आज वो बात कर रहे हैं, लुभावने वादा करते हैं, जबरदस्ती आवास फार्म भरा, क्या ये बना के देंगे? आवास फार्म में जाति प्रमाण पत्र को निश्चित कर दिया गया है, पट्टा और बिना जमीन के कागजात के किसी का आवास नहीं बनता। लोग आरोप लगा रहे हैं मेरा आवास नहीं बन रहा है। 5 साल मैं पार्षद हूँ, सब जनता के लिए लड़ा हूँ, कितने बार हमने उसका कार्य कराया है, सबका जितना पैसा दूंगा सबको दिए हैं। बीजेपी के कार्यकाल में जितने के लिए इन्होंने एक घर में 4 आवास दिया था, उन लोग आधा काम करके रो रहे थे, उनको भी हमने पैसा दिलाया है। यहाँ इन लोग इतने कांग्रेस को छेड़ रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी 15 साल राज की तो क्या शिवनारायण नहीं दिख रहा था? आज शिवनारायण में इतना विकास हुआ है। मैं संकल्प लेता हूँ, शिवरी नारायण के लिए अगर मेरे को खून पसीना भी बहाना पड़े तो मैं बहाऊंगा। कॉलेज तो क्या, यूनिवर्सिटी अगर बन जाती है तो मैं बनाऊंगा। क्या जनता के पास लेकर के जा रहे हैं? साथ में बताइए। एक संतोष लहरे जी है, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। गोपाल जी ले लीजिएगा, थोड़ा सा ले लीजिए, इंतजार कर रहे हैं जी। निर्दलीयों को भी कुछ समझेंगे तो मौका मिलना चाहिए, गाड़ी मिलेगा। सभी प्रत्याशी बराबर हैं, अभी सभी प्रत्याशी बराबर हैं, तो चलिए। बोलिए शिवनारायण भगवान की जय, जनता जनार्दन की जय। क्योंकि अभी तक किसी ने किसी का जय नहीं बुलाया है। सबसे मैं क्या है, हमारा शिवनारायण नगर है, जयकारा लगा दो भाई एक बार। मैं कह रहा हूँ शिवनारायण भगवान की जय। इसी के साथ मैं अपना विचार रख रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत तो क्या है, इतना बड़ा मंच है, पहली बार बोलने का मौका मिला मेरे को, जो मैं रख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल बेहिचक बोलिए, बेहिचक बोलिए। सबसे पहले नारी के सम्मान में पत्रकार उतरा है मैदान में, जो नारी का सम्मान करेगा वही पंचायत राज करेगा, ऐसा कहना है मेरा। दूसरी बात, शिकारी आता है जाल फैलाता है, नहीं फंसना है बोलते हैं लेकिन फंस जाते हैं। भाई ये भाजपा की लड़ाई चल रही है, समझ रहा हूँ। हमारे सामने भैया राहुल भैया हैं,
जो 5 फलों के मालिक हैं, ठीक 5 फलों इतनी मतलब रईसी नहीं समझिए। बगल में हमारे शिव भैया हैं जो शिव ज्वेलर्स के मालिक हैं, वो भी बड़े आदमी हैं। उसके साथ साथ हमारे पिंटू भैया हैं, पिंटू भैया भी एकदम से ना 10 प्रवाह के में मतलब लाखों अंदर कर चुके हैं। हिसाब किताब बता रहे हैं, सबका हिसाब किताब आप ही बता रहे हैं। उनके बाद हेलो, उनके बाद मैं ये बात करता हूँ जो लास्ट में जो खड़े हुए हैं हमारे केवट समाज शांतिलाल भैया, पूर्व भी अध्यक्ष रह चुके हैं ना, जो बोलते हैं कि सारा कुछ मैंने किया है काम बोल के, जो गाड़ा बना वही करवाए हैं, जो पुल बना वही करवाए हैं, ऐसा वो बोलते हैं। शांतिलाल जी के नाम ले रहे हैं। और साथ साथ मेरा क्वेश्चन है शांतिलाल जी दिख नहीं रहे क्या है, मौजूद है बात अगर बढ़ा रहा हूँ करें मतलब सब हम क्या है, ये भाजपा कांग्रेस लड़ाई नहीं है, एक खाली अधिकारों की लड़ाई है, स्वच्छ छोड़ की लड़ाई है। यहाँ गंदगी की समस्या है, नाली की समस्या, सब बोल रहे हैं ना, करने का मतलब ना इसमें भाजपा की है ना कांग्रेस की है, दोनों ही दो मुहैया सांप है, कहने का मतलब इधर से कर चाहे उधर से करे, दोनों दो मुहैया सांप। लेकिन उसकी आप कीमत जानते हो, दो मुहैया सांप की कीमत जानते हो? लेकिन सब चीज़ हाँ बहुत महंगा बिकता है, वो बहुत महंगी चीज़ है। ये आपने देखा कभी? हाँ क्या है, दो मुहैया सांप में देखा है, ठीक ये नाम से मंच में इतना बोल पा रहा हूँ, इतना बड़ा पूरा मंच है, बहुत खुशी बात में तो बोल पा रहा हूँ। साथ ही साथ सबसे पहले मैं क्या बोलते हैं हमारे राहुल भैया, क्या है राहुल भैया, देखिए आप जनता के पास जा रहे हैं, आप ये बताइए कि अगर आप जीतते हैं तो आप ये सौगात लेके आएंगे, छोड़िए वो तो करोड़पति अरबपति ये भी हैं, सब पैसे जो अध्यक्ष के लिए लगता है वो पहले जब वो सोचता है ना तो पाकिट में सोचता है कि मैं 5 करोड़ रुपया रहेगा तो मैं अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ूंगा, पार्षद के लिए 10 लाख रुपया कम से कम रहेगा तो लड़ूंगा। अब आपके पास भी 20-30 लाख कुछ तो जुगाड़ है, आप भी लड़े। चलिए उनको छोड़िए, मुद्दे की बात कीजिए कि आप क्या सौगात लेके आएंगे सूर्य नारायण के लिए। आपके पत्रकार साथी कर रहे हैं, महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या ऐसी सौगात लेके आएंगे? उनको छोड़िए करोड़पतियों को। आप बोल दिए। अभी तक मैंने अभी जो रिकॉर्ड दिया वहाँ पे तहसील पे लगभग 21 और 5 का रिकॉर्ड दिया मैंने, ठीक। बढ़ गई शिक्षा के बाद जैसे मैं आता हूँ तो हाईटेक मतलब शिक्षा होगी जिसमें हर कोई मतलब बाहर से कोई शिक्षक बुलाएंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे, शिक्षा विद्यालय में जाके मॉनिटरिंग करेंगे, विषय मतलब काम चलेगा। ऐसा सोच रहे हैं मतलब सब शिक्षक को बुलाएंगे और काम होगा, ऐसा मेरे विचार करने का मतलब। और क्या लेके आएंगे? देखिए मेरा सबसे पहला कथन था जब 24 तारीख को सबसे नामांकन पहले में रहा था, ठीक। ये सभी लोग जाने सबसे पहले नामांकन 24 तारीख को अजय केवट की नामांकन किया है। मेरा विचार है सबसे पहले यहाँ जो गंदगी की समस्या है 72 घंटों में मतलब 3 दिनों में जो गंदगी समस्या सफाई कराऊंगा, ऐसा विचार रखता हूँ मैं। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या है गंदगी की, ये उठाएंगे। मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। आप शिक्षा की बात को लेकर के अगर आप आते हैं तो जो बोल रहे हैं महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, आप यूनिवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे क्या कुछ लेकर के आए? सबसे पहले तो सिविल न्याय की मूलभूत सुविधा को सबसे पहले आदमी को प्रकाश में डालना चाहिए। अब सभी शांत हो जाए, बात सुनिए, प्रत्याशियों का बात सुनिए। ये शासन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2014 से 19 तक बीजेपी की नगर पंचायत में सरकार थी। ये वो सरकार थी और बहुत कुछ हम लोगों ने बहुत बात कर ली। सिर्फ आप ये बताइए कि जो महाविद्यालय की शिक्षा की बात हो रही है उसे पूरा करेंगे और जो आपने चीज लेकर के आ रहे हैं उसकी बात कीजिए कि मैं अगर अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं ये सौगात लेके आऊँगा। महाविद्यालय की शिक्षा की बात होगी, मैं वही मुद्दे पे हूँ। सबसे पहले यहाँ के साप्ताहिक बाजार जो पूरी बंद हो गई है उसको चालू करवाएंगे। महाविद्यालय की स्थापना होगी, 100% होगी और गरीबों का आवास मिलेगा, जो कि गरीब आदमी को आज भी आवास से वंचित है। और सबसे बड़ी और समस्या यहाँ कि हर विभिन्न वार्डों में शराब बिक रही है, उसको पूर्णतः बंद किया जाएगा। सबसे पहले सफाई को ठेका पद्धति में देके सफाई का काम करेंगे और वाटर लेवल लेके इंजीनियर को बैठा के नाली का निर्माण होगा। नाली पूरी तरह वाटर लेवल में बनी नहीं है। पानी सही बोल रहे हैं, ये बात सही है कि वाटर लेवल में नाली नहीं बनी है, इसलिए घर में पानी आ रही है। उसको अपन एक साथ बैठ के इंजीनियर को बैठा के वाटर लेवल में नाली का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सोनी जी लहरे जी से ले लीजिए, बहुत देर से
हमारे विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं संतोष लहरे जी, वो भी आए हैं और पिछला कार्यक्रम इनका हमारे साथ हुआ था। क्या कहना चाह रहे लहरे जी? सूर्य नारायण भगवान की इस पावन धरा पर मैं सबको प्रणाम करते हुए मीडिया हाउस के आप सभी साथियों को धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ समय दिए हैं। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस यानी झूठ के पर्याय। इन्होंने लोकसभा चुनाव में झूठ बोला, विधानसभा चुनाव में झूठ बोले, अभी कांग्रेस के प्रत्याशी भाई साहब यहाँ पर सबके बीच में झूठ बोल रहे हैं। आपकी बात को सुन लीजिए मेरी बात। ये 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस के हैं, अपने कॉलेज नहीं खुलवा पाए, तो अब आज आपकी सरकार नहीं है, ना तो केंद्र में सरकार नहीं है, राज्य में सरकार नहीं है, और लोगों को यूनिवर्सिटी के लालच दिखाने चले हैं। तो कुछ मिला करके सबसे वोट ये कांग्रेस के लोग बोलने में माहिर हैं, लेकिन आज जनता समझदार है। आज सूर्य नारायण के विकास होगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास होगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के विकास करेगी। इन्होंने अभी झूठ बोला, जब हम लोग महतारी बंधन के फॉर्म भरा रहे तो भी ये लोग गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। आज आवाज के फॉर्म भरा रहे तो भी गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। हम इनको बताना चाहेंगे, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है नजूल के भूमि के हम लोग पट्टा देंगे, गरीबों को पट्टा देंगे, वहाँ आवाज बनेगी। हम जो आज बना रहे हैं कर रहे हैं, विश्व जगह सरकार में हमने महतारी बंधन दिया, हमने महतारी बंधन दिया। कल 7 तारीख को किसानों को एक मुश्त बोनस भी देंगे। आज कल 7 तारीख को किसानों को एक मुश्त बोनस हमने 8 लाख से ज्यादा आवाज भी दे रखा है। 8 लाख से ज्यादा 8 लाख से ज्यादा आवाज भी दे रखा है। हम वादा करते हैं, सूर्य नारायण के वासियों को वादा करते हैं, और यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष बने तो राहुल भाई को जिता दो, हमारे पार्षदों को जिता दो, आवाज मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा शक्ति का यहाँ पर नहीं जो आपको कर सके। महिला शक्ति का सवाल है, महिला शक्ति का सवाल है, इसके बाद आपके पास आई है। अभी आप शांत हो जाइए, सभी से निवेदन करते हैं शांत हो जाइए, सभी का सवाल रखा जाएगा, सभी का जवाब दिया जाएगा। अभी नारेबाजी नहीं चलेगी भैया, नारेबाजी नहीं चलेगी, पार्टी विशेष कोई गुंडागर्दी है ये, गुंडागर्दी है ये। क्या बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएगा तो आप उसका कुछ काम करने नहीं दोगे? आरोप, एक सेकंड शांत हो जाओ। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। मीडिया सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट भैया 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 ने आरोप लगा दिया, मीडिया भी क्या ऐसा लगा भैया? एक मिनट मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कैमरा वाले भैया वो इधर पूरा ध्यान दीजिए, मोबाइल में मत देखिए। आपने एक चीज कहा कि मीडिया भाजपा वाले के पास भी कही है। सुनिए, मैंने जितने कांग्रेस को छोड़ा है, जितना कांग्रेस को बोला है, आप अभी आए हो, क्या है ना, आप सुनिए, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछ लेते हैं कि कौन बिका है, क्या समझ दिया गया कि नहीं? अच्छा आप बताइए भैया, ऐसा कोई है कि आप समझ नहीं दिया गया है? अरे सुनिए ना, सुनिए, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, सुनिए भैया, आपके साथ हम बिक गए, आप हमको कितना में खरीदेंगे? आज तक आपसे मुलाकात नहीं हुआ, पहली बार मुलाकात हुआ है, 2-4 बार फोन भी लगाया है, लेकिन मैं फोन उठाया भी, बोला मैं जनसंपर्क में हूँ, मिल नहीं पाऊंगा बोल के। पहले मुलाकात अभी आपसे हो रही है मेरा। कोई भैया क्या है ना, साए के दरबार से आ गए है ना, इसको तो मैं नहीं बोल सकता। चलिए कोई बात नहीं है भैया, कुछ महिलाएं इसमें भैया मुद्दों की बात करेंगे तो कार्यक्रम होगा, मुद्दों की बात करेंगे तो कार्यक्रम होगा। कुछ महिलाएं हैं, उनसे ले लो सवाल, कुछ ले लो। इस महिला शक्ति से ही सवाल किया जाएगा, मात्र शक्ति से। लीजिए आप अभी प्रतिमा सवाल लीजिए उनसे, आइए वहीं से ले लो, वहीं से ले लो, वहीं से ले लो, अरे वहीं से ले लो ना, नहीं आ पा रहे, वहीं से ले लो। तब तक के लिए जो बिकने वाली बात है कांग्रेस प्रत्याशी जी, उनका
जवाब देंगे। यार ये गलत आरोप है भैया, ऐसा आरोप जो है ना नहीं लगाना चाहिए। समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, चलिए ले लीजिए इसे। सामने बाबा, सामने बिल्कुल आवा।